न हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आज आप सर्वसमीकाओं से संबंधित जो भी अवधारणा है उसे आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उससे शुरुआत करते हैं कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करो। तो प्रश्न नंबर 1 है उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न ये है। और प्रश्न के लिए जो संख्या दी गई है वो क्या क्या है? पहला है हमारा, पहला जो पार्ट है उसमें दिया गया है x + 3 और दूसरा भी क्या है x + 3 दिया गया है। ठीक है, इसका क्या करना है? हमें गुणनफल ज्ञात करना है सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए। तो ये जो x + 3 और x + 3 दिया गया है, जब दो बार इसका गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? x + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर जो हमारी सर्वसमीका है वो x + y का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दो संख्याओं का होल स्क्वायर, दो संख्याओं का होल स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा x² + 2xy और प्लस में क्या आ जाएगा? y² आ जाएगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो x का x² आ जाएगा प्लस 2xy, ये तो 2 का 2 हो गया। x कितना है? x ही है। y कितना है? y हमारा यहाँ पर 3 दिया गया है। ठीक है, और y² तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टेप में, ये हमारा x² हो जाएगा, 3 दूनी 6x आ जाएगा और 3 तिया क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर ही हमारा जो पार्ट है क्वेश्चन का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या दिया गया है। x - 3 दिया गया है और x प्लस में क्या दिया गया? 5 दिया गया है। अब हमारे पास जो द्विघात में सर्वसमीकाएं उनको रिवाइज कर लो, त्रिघात में सर्वसमीकाएं उनको ज्ञात कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो उसके आधार पर देख लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हमारे पास द्विघात में सर्वसमीका पहली क्या है? x + y का होल स्क्वायर, दूसरी क्या है? x - y का होल स्क्वायर, तीसरी क्या है? x² - y², चौथी क्या है? x + a और x + b। तो देखते हैं यहां पर यही वाली लग सकती है। कौन सी? x + a और x + b वाली। तो जहां पर जो x + a या x + b वाली जो सर्वसमीका है वो क्या होती है कि x² होता है पहले तो, है ना, a + b × x होता है और प्लस में क्या आता है? ab आता है, a और b का मल्टीप्लाई। तो चलो आगे करते हैं इसको। x का स्क्वायर आ गया है, प्लस a कितना है? -3 है, b कितना है? 5 है, मल्टीप्लाई बाई x ही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे आपको और पता लगेगा। a कितना है? -3 है और b कितना है? 5 है। लिख दिया हमने, दोनों का गुणा करके लिख दिया। ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का मतलब इनका गुणा हो रहा है। x², अब ये -3 और 5 की बात है तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2x आ गया और माइनस कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सर्वसमीकाओं पर आधारित, द्विघात सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन, जिनका हमने क्या किया था? अभी गुणनफल ज्ञात किया था।
अब हम आगे भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम आगे होते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको वीडियो को रोक के इसको राइट डाउन भी कर लेंगे। अब इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन हमें करना है। अगले वाले में कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल अभी ज्ञात किया था, अब क्या करेगा वो, गुणनखंड क्या ज्ञात करवाएगा, गुणनखंड ज्ञात करवाएगा। चलो गुणनफल ज्ञात करवाए या गुणनफल ज्ञात करवाए, हमें इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस लिख देते हैं पहले का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलो पहला वाला पार्ट देखते हैं क्या दिया गया है। पहला दिया गया है 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बट्टे कितना दिया गया, 25 दिया गया है, माइनस आ गया बीच में। गुणनखंड ज्ञात करना है। द्विघात सर्वसमीकाएं हमारे पास में कुल 4 हैं, उन चारों में से एक यहां पर प्रयोग होगी और यहां पर जो प्रयोग होने वाली है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। क्या होता है, एक बार दोनों को घटा देते हैं और एक बार दोनों को जोड़ देते हैं। तो पहले देख लीजिए कि इसमें x क्या है या y क्या है, ठीक है। तो x है आपका 2x का स्क्वायर, है ना, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा। ऐसे ही बाई बट्टे 5 का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर बट्टे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और इसके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2x माइनस बाई बट्टे 5 पहली बात, और 2x प्लस बाई बट्टे 5 ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। बस इतना ही बहुत है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसमें, जो कि दिया गया है ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, ठीक है। ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 है। तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर जो हमारी सर्वसमीका लग रही है वो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस बाई और एक्स प्लस बाई लग रही है ना, समझ में तो आ रहा है आपको। अब ये हमारा एक बार क्या करेंगे, प्लस कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो उल्टा लिख दिया, बोला ऐसे था लिखे ऐसे दिया है, कोई बात नहीं। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, एक बार दोबारा से ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा सर्वसमीका में है, और ए स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आता है, ए की घात 4 माइनस बी की घात 4 आता है। तो इसके गुणनखंड ये होंगे, ठीक है। समझ में आपको आ गया होगा। और आगे अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है हमारा द्विघात सर्वसमीका से ही संबंधित, लेकिन उसमें अब हमारे कितने पद होने वाले हैं, 3 पद होने वाले हैं, ठीक है। और उसको अभी तक हम याद भी नहीं कर रहे थे, ठीक है। और उसका क्वेश्चन देख करके अब हम क्या करेंगे, उसे भी याद कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत क्या दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, और देखते हैं क्या निकल के आता है। प्रश्न में दिया गया है हल कीजिए, ठीक है, हल कीजिए। ये लो भाई हल कर देते हैं। किसको करना है हल, उसको तो लिख लेते हैं। 25x स्क्वायर, 25x की घात 2 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद माइनस का 20xy है, माइनस का 20xy है, और माइनस का 12yz है। माइनस का क्या है, 12yz है, और प्लस में दिया गया है 30zx, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है हमें। और यहां पर जो हमारी सर्वसमीका प्रयोग होने वाली है, याद करो। चलो पहली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
नहीं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस वी, और उसके आगे आती है हमारी क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो इसमें कुछ माइनस वगैरह आ रहा है, तो उससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम आपको चीजें बताएंगे कि कैसे माइनस आता है, कैसे प्लस आता है। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में क्या है 2zx है। ठीक है, अब इसके लिए पहले देखो x y z क्या क्या है। तो सबसे पहले x की बात करते हैं, तो 5x का क्या है होल स्क्वायर है, प्लस 2y का होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर है तो वर्गमूल ले लो 2y, 9 है तो क्या आ जाएगा 3z का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस का प्लस रख दो, ये 2 का 2 रख दो। ठीक है, और क्या रख दो 5x और क्या रख दो 2y रख दो। ठीक है, ऐसे ही प्लस प्लस में 2 का 2 रख दो, आगे 2y है और आगे क्या है 3z है, और ऐसे ही प्लस 3z है और क्या दिया गया है 5x दिया गया है। ठीक है, अब यहां से हमें जो चीज देखनी है ना, उस चीज पर ध्यान दीजिए आप। एक हमारा x होता है इसमें, एक हमारा y होता है और एक हमारा क्या होता है z होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें x और y का जब गुणा हम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y में से एक हमारा माइनस वाली टर्म है, एक माइनस वाला पद है हमारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो हमें पता लगा कि दोनों में से एक है। आगे देखते हैं y और z में दिया गया है, y और z में भी क्या दिया गया है एक माइनस वाला पद है, तभी तो दोनों का गुणा करने पर माइनस आता है। दो संख्याओं का गुणा करते हैं माइनस तभी तो आता है जब एक प्लस वाला हो और एक माइनस वाला हो, है ना। तो वही चीज तो हम यहां पर करने जा रहे हैं। इन दोनों में से एक माइनस है और इन दोनों में से एक माइनस है, z और x, और z और x दोनों प्लस के आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये z और x नहीं है, माइनस वाला हमारा कौन सा है y है। क्या है y है। तो यहां पर हम क्या करेंगे माइनस 2y का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और जहां पर ये माइनस 2y दिया गया है वहां सब जगह हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे। जहां जहां है, यहां था यहां लगा दिया, यहां था यहां लगा दिया, ये तो हमारे प्लस के हैं, पता लग चुका है हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा होगा तो आगे और क्वेश्चन करेंगे उसमें बताएंगे। ठीक है, यहां देखो x y और z पर देखो। ठीक है, दोबारा से रिप्ले कर लेना। तो यहां से देखो 5x आ गया, x का मतलब 5x आ गया, इसके बाद दूसरा क्या आ गया माइनस 2y आ गया, और तीसरा क्या आ गया 3z का होल स्क्वायर हो गया। इसको और थोड़ा सा लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे भाई 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए। चलो 5x माइनस 2y प्लस में 3z। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे खोल के देखेंगे तो ये ऊपर वाला आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, माइनस है y पर तो 2 जगह माइनस हमारा आ चुका है, और यहां से आपको समझ में भी क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको रफ कर देंगे। चलो रफ कर दिया। तीसरा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या था हल कीजिए, किस पर आधारित था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में क्या था 2zx। एक फॉर्मूला है, एक सर्वसमीका है, और किसकी सर्वसमीका है x प्लस y प्लस z की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वसमीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 3 की जगह पर
प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा और लिखा गया है सर्वसमिका। ठीक है, सर्वसमिका का प्रयोग करके गुणनफल, है ना, प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करो। और इसी में जो सबसे पहला दिया गया है वो है आपका 105 गुणा 106। 105 गुणा क्या दिया गया है, 106 दिया गया है। इसका हमें प्रयोग करना है सर्वसमिका का, और ये हमें गुणनफल इसका निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं कौन सी सर्वसमिका का प्रयोग हो सकता है। अलग अलग हैं 5 और 6, तो a प्लस वी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा, a माइनस वी का होल स्क्वायर भी नहीं लगेगा। ठीक है, कौन सा लगेगा, x प्लस a और x प्लस b वाला, और वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस a b। ठीक है, ये होता है। अब इसमें लगाइए फॉर्मूला, तो 105 को लिख देंगे हम 100 प्लस 5, और 106 को लिख देंगे 100 प्लस 6। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसमें सर्वसमिका का यूज भी करना है। और सर्वसमिका का जब हम यूज कर रहे हैं तो पहले 100 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है इसलिए, प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। a कितना है 5 है, b कितना है 6 है ना, अलग अलग संख्या है 5 और 6। x कितना है 100 है, वो भी लिख दिया, प्लस a b कितना है 5 गुणा में 6 है। अब बात आती है स्क्वायर की, कि 100 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर तो कितना होता है, 1 ही होता है। इस पर 1 जीरो थी इसलिए इसकी 2 जीरो आ जाएंगी, एक और जीरो थी इसलिए क्या आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगी। 1000 होता तो 3 वो आ जाती, 3 और एक्स्ट्रा आ जाती, 2 हैं तो 2 और एक्स्ट्रा आ जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया। घात 3 करते हैं तो 1 की 3 आती हैं। फिर आगे करेंगे। इसके बाद आगे देखिए, 5 और 6 11, 11 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा, और 5 छेंगे कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब इन सबको क्या करना है, तुमको जोड़ना है। ठीक है, चलो एक बार हम लिख देते हैं। तुम कहोगे कि जल्दी में हो गया सर, हमारी समझ में नहीं आया। 1100 का 1100 और 30 का क्या है, 30 है। ठीक है, ये आपका निकल करके आ गया है। अब यहां से कैसे करना है, वहां से तो आपने देख लिया, यहां से कैसे करना है। इसमें 2 हैं अंक, इसमें 4 अंक हैं, और इसमें कितने अंक हैं, 5 अंक हैं। तो पहले इकाई और दाई वाले लिखे जाते हैं, अंक लिख दिया, ये और ये फाइनल हो गए। ठीक है, इसके बाद ये और 2 जीरो वाले भी क्या हो जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे, और इसके बाद ये वाला क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दिक्कत लग रही हो तो वो वाला मेथड है, फिर धीरे धीरे आप जब अभ्यास करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका हो चुका है, और अगला क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और देखते हैं क्या निकलता है क्वेश्चन के अंतर्गत। चौथा था, चौथे से अब क्या है, 5वां है। सर्वसमिका का प्रयोग तो होगा ही। ठीक है, या तो गुणनफल ज्ञात करवाएगा, और गुणनफल ज्ञात नहीं करवाएगा तो क्या ज्ञात करवाएगा, गुणनखंड ज्ञात करवाएगा। 2 ही चीजें ज्यादातर इसमें निकाली जाती हैं। ठीक है, तो क्या ज्ञात करवा रहा है, गुणनखंड। चलो भैया गुणनखंड ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संख्या तो सामने हमारे होनी चाहिए ना। तो संख्या क्या है देखते हैं पहले, 49 49। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और वो होता है तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस में क्या है
बी स्क्वायर होता है। ठीक है, बहुत ही सरल फॉर्मूला और बहुत पहले से। ए कितना है? 7a का स्क्वायर है 49 का 7 वर्गमूल और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस बीच वाले को छोड़ दो अभी 5b 25 का वर्गमूल 5 और 5 का वर्ग करेंगे 25 स्क्वायर। अब a कितना है यहाँ पर? 7a है। b कितना है यहाँ पर? 5b है। अब गुणा करके देखो क्या बीच वाला पद आ रहा है? 5 दूनी 10 सत्ते 70b बिल्कुल आ रहा है ना। तो बस क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है, जिसे हमें 2 बार लिख देना है और इसके साथ ही साथ हमारा आंसर भी हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन समझने का जो स्तर है वो भी अब बढ़ चुका होगा। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम आते हैं 5वें के बाद अगला क्वेश्चन है आपका 6 और इसमें कहता है सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित का विस्तार करो। ठीक है, सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्न का विस्तार करो। ठीक है, जिसके अंतर्गत विस्तार हमें करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं है। सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्न का विस्तार, ठीक है, विस्तार करो या फॉर्मूला उसमें लगाइए। तो देखते हैं क्या दिया गया है। पहले वाले भाग में दिया गया है 3a प्लस 4b और प्लस में दिया गया है 5c का होल स्क्वायर। तो ये तो आपको पता लग ही रहा होगा। इसके साथ ही साथ एक पार्ट और भी दिया गया है इसमें, और वो ये है 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर से उधर कर दिया डिजिटों को, बाकी ज्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें जो सर्वसंख्या लगने वाली है और दोनों ही प्रश्नों में, तो वो सर्वसंख्या है हमारी क्या? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में क्या दिया गया? 2zx आता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें सबसे पहले x का स्क्वायर कर दो, तो x का स्क्वायर करेंगे तो 3a का स्क्वायर हो गया, प्लस में ये लो दूसरे वाले का स्क्वायर, ये लो तीसरे वाले का स्क्वायर, प्लस दुगना और पहले और दूसरे का गुणा। ठीक है, ऐसे ही होता है, प्लस दुगना दूसरे और तीसरे का गुणा प्लस दुगना तीसरे और पहले का गुणा। ठीक है, 3a प्लस 4b प्लस 5c। इसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो खोल दीजिए, 9a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 चौक 16 b स्क्वायर आ जाएगा प्लस 25c स्क्वायर आ जाएगा, 3 दूनी 6 चौका 24, किसी भी तरीके से कर लो, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 तो आ गया है, लेकिन a और b साथ में है। ठीक है, अगला करिए, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 5 चौका 20 दूनी 40 20 प्लस 5 दूनी 10 तिया 30, ac करो या ca करो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बी वाला पार्ट कर लें यहीं पर, तो चलो बी वाला भी पार्ट कर लेते हैं। 4a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस माइनस 2b का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस 3c का स्क्वायर कर दीजिए। आगे प्लस लगाना है, 2 लिखना है। a कितना है? 4a है। b कितना है? माइनस 2b है प्लस माइनस का 2b है
और क्या दिया गया है, माइनस का 3c दिया गया है, और एक और है माइनस का 3c और 4a। ठीक है, यहाँ तो बस फॉर्मूले को हमने व्यवस्थित किया है ना, आप करके खुद देखना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। 4 चौक 16 ए स्क्वायर, अब माइनस वाली संख्या का वर्ग तो प्लस में ही आता है, तो ये आ जाएगा आपका 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। पहले वाले 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सारे प्लस में ही आते हैं, लेकिन अब है दिक्कत आपको। अब यहाँ एक माइनस है तो इसलिए माइनस ही आएगा। 2 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16a भी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 2 माइनस आ गए इसलिए क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। 2 दूनी 4 तिया 12 और क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -1 है तो एक माइनस का ही निशान आएगा, और 2 तिया 6 चौका 24 और ये क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका सवाल हो जाता है। सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हमने क्या किया था, विस्तार किया था 2 पार्ट का। ठीक है, एक बार करके देखना, न समझ में आए तो फिर दोबारा से रिप्ले कर लेना, आ जाएगा समझ में आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, और आपको काफी हद तक समझ में भी आ रहा होगा, और इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस फॉर्मूले का प्रयोग हमें करना है। अभी तो NCERT की एक्सरसाइज है, उसके भी कई सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और वो ये है कि सर्वसमीकरण के प्रयोग से निम्न का क्या करिए, विस्तार करिए। तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट दिया गया है वो है आपका 3a + 4b। 3a + 4b का घात 3 है। दूसरा जो पार्ट है वो क्या दिया गया है, 5p - 3q की घात 3, दोनों में 3 घात दिया गया है, यानी कि a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। चलो खोल देते हैं भाई, पहले लिख देते हैं x + y का अगर होल क्यूब है तो वो होता है x³ + y³ + 3xy एंड x + y होता है। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। x + y का होल क्यूब, और अगर माइनस आता है तब का क्या करते हैं, तब x वाले को छोड़ के बाकी सब में माइनस आता चला जाता है, जब करेंगे तब आपको पता लगेगा। चलो लगाइए फॉर्मूला, 3a की घात 3 + 4b की घात 3 + 3a और 4b और साथ ही साथ 3a प्लस में क्या आएगा, 4b आएगा। ठीक है, आगे इसका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 है ना, घात 3 है, अब मिस्टेक मत कर देना, स्क्वायर वर्ड मत समझ लेना। तो 3 तिया 9 तिया 27, a की घात 3, 4 चौका 16 चौका 64, 4 का घन 64 होता है ना, पढ़ाया आपने 8th में। 64b की घात 3 प्लस 3 तिया 9 और 9 चौका 36ab, और ये आगे 3a प्लस में क्या आ जाएगा, 4b आ जाएगा। एक स्टेप आगे भी इनमें से बढ़ा सकते हैं, 27a का क्यूब 64b का क्यूब, अब 36 तिया है ना, 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10, ab का गुणा a से करेंगे तो a² b प्लस, ठीक है, 4 6 24 और 4 तिया 12 144, ए बी का बी से करेंगे AB²। ठीक है, बस यहीं तक होगा ये, और इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, जब हम a - b के होल क्यू की जब हम बात करते हैं तो उसका a - b का जब होल क्यू हम निकालते हैं तो वो आता है a³ - b³ - 3ab, और क्या आता है, a - b आता है। तो यहां से जो दूसरा वाला पार्ट है हमारा
5p माइनस 3q का होल क्यूब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक है, तो खोलेंगे तो पहला क्या है, a का क्यूब है, ये लो भाई 5p का क्यूब कर दिया है, माइनस b का क्यूब है, 3q का क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है, माइनस का 3, a कितना है 5p है, b कितना है 3q है, और लास्ट में 5p माइनस का क्या आ जाएगा, 3q आ जाएगा, जो कि सारे पर होना है जिसका गुणा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 पंजे 25 पंजे 125, ये लो भैया 125 p का क्यूब आ गया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्यू का क्यूब आ जाएगा, है ना, क्यू की घात 3 आ जाएगा। अब इसके बाद 5 तिया 15 और 15 तिया 45, है ना, और 45 क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 5p माइनस का 3q। आगे एक स्टेप और होगा, इसका गुणा इसमें फिर इसका गुणा इसमें, बस, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। 125 p की घात 3 माइनस 27 q की घात 3 माइनस, है ना, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 20 और 2 22 p स्क्वायर क्यू, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और एक क्या हो जाएगा 13, और ये आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। और यहां से हमने a माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी के होल क्यूब से संबंधित क्वेश्चन हमने यहां पर किए थे, और आपने सर्वसमता का प्रयोग करना भी यहां पर सीख लिया है। ठीक है, और इसके बाद हम अब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ में तो आ रहा है आपको? ठीक है, नहीं आएगा तो एक बार दोबारा देख लेना, और फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो हमारी सितंबर के बाद लाइव क्लास स्टार्ट होंगी। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ऐसी हमारी आपसे आशा है और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, कहता है कि सर्वसमता का प्रयोग करके मान ज्ञात करो। सर्वसमता, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, सर्वसमता का प्रयोग करके मान, ठीक है, मान ज्ञात करो। देखिए पहले वाला क्या दिया गया है, पार्ट है ना, पहले वाला दिया गया है 104 की घात 3, 104 की घात 3, और दूसरा वाला दिया गया है 999 की घात 3। ठीक है, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, सर्वसमता का प्रयोग करना है। तो पहले वाले में देखते हैं, 104 है तो इसे हम क्या लिख देंगे, 100 प्लस 4 की घात 3, और 100 प्लस 4 की घात 3 है तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई होता है। ठीक है, फॉर्मूले को बार बार लिखते हैं तो फॉर्मूला हमें याद हो जाता है। ठीक है, रटते रहते हैं तो कभी कभी हम क्या भूल भी जाते हैं। करो भाई क्यूब, 100 का क्यूब कर दीजिए, पहला काम हो गया, 4 का भी क्यूब कर दीजिए, दूसरा काम हो गया, प्लस 3 गुणा 100 गुणा में 4, और ये हो जाएगा 100 प्लस 4, x प्लस वाई और है ना, तो 100 प्लस 4। बहुत सिंपल, x और y की जगह पे बस हमने मान रख दिया है। अब हमें घात 3 करनी है, क्या करना है, घात 3 करनी है। अब घात जब हम 3 करेंगे तो 1 का तो 1 रख दो, इस 1 की कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी, इस 1 की कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी, तो 2 जीरो थी तो कितनी, 6 जीरो यहाँ पर हमारी हो चुकी हैं। जब स्क्वायर होता है तो 1 जीरो की कितनी आती हैं, 2 आती हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर 1 की कितनी आएंगी, 3 आएंगी, क्योंकि घात 3 है।
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आगे करो। 4 की घात 3 है तो 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, प्लस 4 तिया 12 हो गया, और ये डबल 0 आ जाएगा, साथ ही साथ 100 धन 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 के आगे 1 2 3 4 5 और ये 6 प्लस 64 प्लस 1200, 100 से गुणा होगा, है ना, 1200 में 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, ये 100 वाली, प्लस 12 चौका बताइए 12 चौका 48 होते हैं, और 2 जीरो ये हो जाएंगी। किसी में गुणा करने में दिक्कत हो तो अलग से गुणा कर लेना। अब इसके बाद इसका हमें क्या करना है भाई, जोड़ करना है। क्या करना है, जोड़ करना है। तो जोड़ करने का तरीका तो यही है कि यहाँ पर लिख लो आप, 1 के आगे कितनी जीरो हैं, 6 जीरो हैं। ठीक है, लिख दिया। इसके बाद क्या है, 64 है, तो ये 64 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद 12 के आगे कितनी जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4 और ये 12 आ गया, और इसके बाद 0 0 और क्या आ गया, 48 आ गया। ठीक है, 4 ये 6 ये 8 ये 4 ये 2 ये 1 और 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 का ये 1 आ गया है, फिर इसके बाद 1 2 ये आ गया है, इसके बाद 4 और 8 48 आ गया है, और इसके बाद क्या आ गया है, 64 आ गया है। ठीक है, 1 12 48 1 12 48 और 64। ठीक है, अब इसको यहां से करना चाहिए।